जय श्री राधे राधे। आपका मेरे चैनल डिम्पल गर्ग 111 पे स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकते हैं कि आप नहीं जानते हो तो गोवर्धन पूजा कैसे करते हैं और उसमें थोड़ा सा गोबर लिया जाता है और कहाँ रखा जाता है वह सुनिए। उस पूजा में एक सुपारी रखी जाती है, वह सुपारी पूजा के बाद में कहाँ रखी जाती है और उसकी भी चर्चा करेंगे। तो गोवर्धन पूजा कितने दिन तक रहनी चाहिए, यह बहुत ज्यादा समय लेकर बता रहे हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। इसलिए भगवान इंद्र और गोवर्धन की पूजा इंद्र से रिलेटेड है, तो गोवर्धन पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप गोवर्धन पूजा की पूरी विधि जानिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप ब्रजवासियों के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए गोवर्धन गिरिराज में स्थापित गिरिराज जी की पूजा साक्षात भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा है। तो गोवर्धन कितने दिनों तक रहना चाहिए वो मैं और मेरे गुरुजी ने जो बताया बता रही हूँ, और उसकी स्थापना कैसे की जाती है। हमने पिछली वीडियो में भी गोवर्धन की कहानी सुना रखी है, आप वो गोवर्धन की कहानी सुन सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि गोवर्धन की स्थापना गोवर्धन वाले दिन एकम को की जाती है और अक्षय नवमी वाले दिन उठाया जाता है। गोपाल अष्टमी तक पूजा होती है और द्वितीया के दिन दिया रोह जलाया जाता है, सुबह भी जलाया जाता है। सुबह जिस समय आप कार्तिक नहाकर आते हैं, लोटे में पानी लेकर आते हैं, उसी जल से दाहिने हाथ से उस पर छींटे दिए जाते हैं। डेली 7 परिक्रमा की जाती है भगवान श्री गोवर्धन गिरिराज जी की, और गोपाष्टमी तक इनको पूजित किया जाता है। और अगले दिन अक्षय नवमी पड़ती है, कहीं कहीं तो उस दिन उठा लेते हैं, और बहुत जगह द्वादशी जो आती है एकादशी के बाद में, तो उस एकादशी के बाद द्वादशी को उस दिन उठाया जाता है लोक परंपरा के अनुसार। वैसे 8 दिन कहते हैं भगवान गोवर्धन जी की पूजा होनी चाहिए। क्यों? अब कोई बात प्रमाण से कही जाती है और विशेष बात होती है प्रमाण से कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन गिरिराज जी उठाए थे, उंगली के ऊपर रहे थे। अष्टमी के दिन भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रखा। अष्टमी के दिन देवराजेंद्र जी ने जब अपनी गलती को एहसास किया, माफी मांगी, परिक्रमा लगाई, भगवान से प्रार्थना की गोपाष्टमी पर गौ माता का पूजन होगा। गौ माता आई थी इंद्र के साथ, और इसीलिए उस दिन गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करते हैं। तो आज भी ब्रज में 8 दिन गिरिराज जी को पूजा जाता है और उसको फिर उठाते हैं। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि 9वां दिन है, ऐसा सोचकर भी वो गोपाष्टमी को पूजा करके और उसको उठा लेते हैं। तो उसका ऐसा भी विधान है, जैसा पूजा में जो सुपारी रखी जाती है, थोड़ा सा सुपारी इसको लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं। गांव के लोग उसको जहां अन्न का भंडार भरा जाता है वहां पर उसको रख देते हैं। गांव में आज भी ऐसी प्रथा है कि भगवान श्री गोवर्धन भगवान कृष्ण का स्वरूप है और थोड़ा सा गोबर लेकर रखा जाता है, उससे आने वाली फसल पर ओला नहीं पड़ता और उनकी फसल नष्ट नहीं होती। गांव के लोगों की इतनी बड़ी श्रद्धा है भगवान श्री गिरिराज जी के प्रति। तो कहते हैं कि भगवान गोवर्धन की पूजा करने से पशुओं में मृत्यु नहीं होती, बीमारी नहीं फैलती, पशुधन बढ़ता है। ये ऐसा गांव के लोग बोलते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं, ये द्वितीया के दिन, दूज के दिन शाम के समय एक गौ माता बछड़े से 7 परिक्रमा लगाते हैं। गौ माता और बछड़े की 7 परिक्रमा लगाते हैं। बैलों के, नंदियों की, बछड़ों की सींग रंगे जाते हैं, उन पर लगाए जाते हैं
और इसलिए गुरुजी कहते हैं कि शहर के लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी ये आटा पिसा पिसाया आता है, लेकिन ग्रामीण लोग उसमें से थोड़ा सा गोबर लेकर, सुपारी भी मिल जाती है तो वो भी लेकर उसको अन्न के भंडार में रख देते हैं, जिससे अन्न की वृद्धि होती है। और आप उस सुपारी को थोड़ा सा उसमें से गोबर ले करके और उसे एक पीले कपड़े में बांध करके, जहां आपका पैसा रखा हुआ है, दुकानदार लोग, व्यापारी लोग, जो भी लोग सुन रहे हैं, जहां आपका खजाना रखा है, तिजोरी है, वहां पर इनको रखिए। इससे आपके खजाने में वृद्धि होगी, कमी कभी नहीं आएगी और वृद्धि ही वृद्धि होगी। ये बात बहुत बड़ी सिद्ध है। श्रीनाथ जी कभी आपने दर्शन करे हैं कि वहां पर कितने भंडार बड़े हैं, अनंत भंडार है, और ये श्रीनाथ के ही नाथ है, लक्ष्मी के ही नाथ है। किस चीज की कमी आ सकती है? किसी चीज की कमी नहीं आती। और भगवान गिरिराज जी, गोवर्धन जी, स्तोत्र का पाठ सुनाइए। यदि आपके पास में शूम सागर है तो वो भी बड़ी करिए। और श्रीनाथ में 1.25 लाख पद का ग्रंथ है जो सुनाया जाता है। और अगर आप नहीं सुना पाते तो जितना सुना पाते हैं थोड़ा बहुत सुना दीजिए गिरिराज जी को, तो इससे भगवान गोवर्धन भगवान बहुत खुश होते हैं। और फिर आपको एक बार वंश वृद्धि के लिए, घर में संपदा बढ़ाने के लिए और आरोग्यता के लिए, पशुधन को बढ़ाने के लिए भगवान श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज जी की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे भगवान गोवर्धन नाथ जी की शरण में जो आ जाए, छठा 3 लोक लीला तेरी न्यारी है त्रिभुवन भगवान। इसलिए आप इस वीडियो में गोवर्धन नाथ कितने दिन तक रखने हैं, सुबह शाम उनके दिए का ध्यान रखिए। और इसमें मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। मिट्टी के दिए में रोज दिया जलाएं और सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटे से उसमें जल का छींटा दें। पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप ये जरूर सुनिएगा। और छींटा देकर फिर उसके बाद दीपक जलाएं। गिरिराज जी जिस पर कृपा कर दे उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो इसीलिए आप गिरिराज जी की ये पूजा जरूर करें। और मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें और आप सबको सब कुछ दे, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो सब दे, और धन धान्य से सबके घर के भंडार भरे, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। और ब्राह्मण को भोजन कराना, गायों को दक्षिणा देना, ये सब ब्रजवासियों ने किया था। तो इसीलिए आप भी जितना हो सके कीजिएगा। दिवाली हर साल मनाई जाती है, अब की बार कुछ दिन बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे।